हंटरगंज प्रखंड के जोरी थाना अंतर्गत मनामत गांव में पोस्ती की खेती को नष्ट की गई। वन विभाग और अधिकारियों की निगरानी में यह कार्य किया गया। साथ ही गांव के बुद्धिजीवी और समाज सेवियों ने भी सहयोग किया। अधिकारियों ने कहा कि पहले भी इस तरह की खेती से दूर रहने की सलाह दी गई थी। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में पोस्ती की खेती करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुमला जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए उपायुक्त कर्ण सारथी के निर्देश पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। नगर परिषद व अंचल अधिकारी शाम को अलाव जलाकर राहगीरों और स्थानीय लोगों को ठंड से राहत दे रहे हैं। विद्या भारती योजना अंतर्गत गुमला विभाग स्तरीय 2 दिवसीय शिशु वाटिका आचार्य कार्यशाला सुंदरी देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लोहरदगा में शुरू हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित से हुआ। प्रांत संचालक सचिनानंद अग्रवाल ने 12 आयामों पर विस्तार से जानकारी दी। क्रियात्मक शिक्षण की जरूरत पर जोर दिया। विषय का जब विषय रखते हैं तो सबको नयापन महसूस होता है। आज करने जा रहे हैं कार्यशाला में उपस्थित जितने भी अपनी आचार्य बंधु भगिनी आए हैं वो उनको समझेंगे, आपस में चिंतन करेंगे। साथ ही छोटे भैया बहनों का हम कैसे आगे उचित शिक्षा दे, क्रियात्मक शिक्षा दे, क्रिया के द्वारा शिक्षा दे, वास्तवविहीन शिक्षा दे। इस तरह की जो शिक्षा होगी वही 3 से 5 साल के बच्चों को हम देते हैं। गुमला जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 23 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 76.75 किलोमीटर लंबी इन सड़कों की कुल लागत 7,484.68 लाख है। यह परियोजना 6,000 से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। लोहरदगा के सुंदरी देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को पर्यावरण रक्षा दिवस मनाया गया। पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में शशिधर लाल अग्रवाल, उत्तम मुखर्जी, अजय प्रसाद, विजय बहादुर सिंह, संजीव सिन्हा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गुमला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 26,977 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही 16.07 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में कार्यक्रम में मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा राशि के चेक भी वितरित किए गए। लोहरदगा पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधियों शैलेश कुमार साहू, राजेंद्र महली और इमरोज अंसारी को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ। सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कल रात लोहरदगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई है, जिसमें कुल 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जो कि 2 अपराधों में वांछित थे। एक केस लोहरदगा थाने का था, एक केस सिन्हा थाने का था। दोनों ही केसेस में कुछ चीज़ों को लूटा गया था, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी का लैपटॉप है, बाइक है, कुछ लोगों का मोबाइल फ़ोन लूटा गया था। तो इसमें 3 व्यक्तियों जिनकी अरेस्टिंग की गई है, तीनों लोहरदगा ज़िले के ही रहने वाले हैं। इनके पास से वो सारी सामग्रियों को बरामद किया गया है और इनके पास से 2 हथियार मिला है। दोनों जो है वो देसी कट्टा है, उसके साथ गोलियां भी बरामद की गई हैं। इनके साथ और कुछ इनके सहयोगी भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अभी इन तीनों व्यक्तियों को, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, आज पकड़कर इनको जेल। लोहरदगा में 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1446 मामले का निपटारा किया गया। कुल 1,55,94,249 रुपए की वसूली की गई। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। झालसा के तहत गिदौर प्रखंड के 3 पंचायतों बारिसाखी, मझगावा और पहरा में 14 दिसंबर को वॉलेंटियरों की नियुक्ति की गई। ये वॉलेंटियर सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करेंगे। नियुक्त वॉलेंटियरों में जितेंद्र दास, सुरेश प्रसाद राणा, प्रेरणा दास शामिल हैं।